जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव जी। मोहे बल एक तुम्हार, तुम बिन हित अपना नहीं, तन मन धन संसार। गुरु प्यारे को प्यारी, अब की लो पहचान। गुरु प्यारे को प्यारी, अब की लो पहचान। वो ही है तेरे साँचे मीता, वो ही है तेरे साँचे मीता। वही है चेतन पुरुष सुजान, अब की लो पहचान। वही है चेतन पुरुष सुजान, अब की लो पहचान। वही है बंध छुड़ावन हारे, वही है बंध छुड़ावन हारे। वही सच्चे हितकारी जान, अब की लो पहचान। वही सच्चे हितकारी जान, अब की लो पहचान। वचन सुनो उन्हीं धर प्यारा, वचन सुनो उन्हीं धर प्यारा। आज्ञा उनकी चित से मान, अब की लो पहचान। आज्ञा उनकी चित से मान, अब की लो पहचान। अंतर मुख करो शब्द कमाई, अंतर मुख करो शब्द कमाई। गुरु स्वरूप का धारो ध्यान, अब की लो पहचान। गुरु स्वरूप का धारो ध्यान, अब की लो पहचान। प्रीत प्रतीत बढ़ाओ दिन दिन, प्रीत प्रतीत बढ़ाओ दिन दिन। गुरु की कृपा ले वो आन, अब की लो पहचान। गुरु की कृपा ले वो आन, अब की लो पहचान।
सहज सहज निर्मल होए सूरत। शब्द शब्द संग अधर चढ़ान, अब की लो पहचान। शब्द शब्द संग अधर चढ़ान, अब की लो पहचान। दया करें जब जय गुरुदेव स्वामी। दया करे जब जय गुरुदेव स्वामी। निज घर अपने जाए बसान, अब की लो पहचान। निज घर अपने जाय बसान, अब की लो पहचान। गुरु प्यारे को प्यारी, अब की लो पहचान। गुरु प्यारे को प्यारी, अब की लो पहचान। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। यह कब हुए हैं बाबू? त्रेता में। सतयुग खत्म हो गया। सतयुग में केवल 4 होता था, इसमें फिर ये 3 हुए हैं। एक 52 हुए और दूसरे परशुराम हुए। परशुराम बन करके आए थे। परशुराम ने क्या किया था? उस समय पर जो राजा लोग थे वो भी बहुत अत्याचारी हो गए थे और बहुत तपस्या करने का, पूजा पाठ करने का यह नियम आज से नहीं चला रहा है, बहुत पहले से चला रहा है। ये साधना करने का नियम, ध्यान लगाने की क्रिया, यह बहुत पहले से चली आ रही है। और इसी ध्यान लगाने वाली यानी साधना के द्वारा लोग दर्शन करते थे। उन लोकों में अपनी आत्मा को ले करके जाते थे वहाँ पर, और वहाँ पर यानी उनको वो ताकत मिल जाती थी, पावर मिल जाती थी। तो प्रेमियों, जब वो ताकत आ जाती थी तो अहंकार आ जाता था। इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है, किससे? जिनकी साधना बनती है, जिनकी आँख और कान, जिनका आँख और कान अंदर का खुला हुआ है और रूहानी आँख खुली हुई है, दिव्य आँख, दिव्य दृष्टि, आत्म चक्षुषो नेत्र जिसको कहते हैं, खुला हुआ है। दिव्य कान जिनका खुला हुआ है, जिनको अनहद वेदवाणी आकाशवाणी सुनाई पड़ती है, उनसे यह कहा जा रहा है कि भाई अहंकार आप मत करना, नहीं तो करा कराया सब गया जब आया अहंकार। ये शिक्षा आपको लेनी चाहिए कि अहंकार किसी का नहीं चला, गुरूर किसी का नहीं चला, सांप का मिट्टी में मिल गया। तो अब आप फिर सोचो हमारा आपका कैसे चलेगा? किसी का नहीं चलेगा अहंकार। अहंकार का मर्दन होता है, मान मर्दन जिसको कहते हैं। तो वो लोग, राजा लोग अहंकारी हो गए थे, तो उनको खत्म करने के लिए, विनाश करने के लिए कहा ना, काल रूप जिनका मैं भ्राता। अब विनाश का काम किसका है? विष्णु को काम सौंपा किसने? आद्या महाशक्ति ने सौंपा कि विष्णु पालन का काम करेंगे, ब्रह्मा उत्पत्ति का काम करेंगे, और शिव, ये तीनों भाई हैं, शिव संहार का काम करेंगे। तो फरसा उन्हीं से मांगा था, क्योंकि ब्रह्म हत्या करना आप ये समझो वो भी पाप लगता है। लेकिन
उस योनि में इसीलिए आए थे, वो भी ब्राह्मण ही थे। परशुराम कौन थे? ब्राह्मण ही थे। तो क्षत्रियों का उस समय क्षत्रिय राजा ज्यादातर हुआ करते थे, तो उनका बड़ा आतंक था उसने। तो उनको समाप्त करने के लिए ये इस रूप में उनको आना पड़ा, जिनको विष्णु का अवतार कहा गया है। तो त्रेता में वो आए, और उसके बाद में कौन आए? राम भगवान, जिनको कहा गया है। तो राम भगवान जब आए तो उन्होंने कई लोगों का मान मर्दन किया, मतलब बाली को मारा, और आप समझो कि रावण को मारा, कईयों को उन्होंने खत्म किया। तो त्रेता में ये आए। अब द्वापर आया। द्वापर युग में केवल एक कृष्ण आए थे, केवल कृष्ण आए थे। अब जब कलयुग आया तो कलयुग में भी दो अवतार, एक बुद्ध अवतार, वो तो चले गए मनुष्य शरीर में, और दूसरा कल्कि अवतार है। कल्कि अवतार का पता नहीं है आपको? जिनको मुसलमान फकीरों ने कनवा दज्जाल कहा है, उसका पता नहीं। वो अपना काम कर रहा है, लेकिन रुका क्यों हुआ है? इसीलिए रुका हुआ है कि कलयुग में संतों का प्रादुर्भाव हो गया, और संत आ गए। और संत आ गए तो वही रोके हुए हैं। आप समझो कि संत न होते जगत में, कलयुग में अगर संत न होते तो जल मरता संसार। समझो, गिरी बदरिया पाप की बरस गई अंगार। देखो प्रेमी, जो पाप थोड़ा बहुत था, पाप और पुण्य का यानी बीज खत्म नहीं होता है। जब से ये पाप और पुण्य का नियम बनाया गया, अच्छे और बुरे का नियम बना सतयुग में, तब से यह रहा है। तो जब जब से ये रहा है, और धीरे धीरे यह बढ़ता चला गया है। और जब जब बढ़ा है तब तब ये शक्तियाँ आई हैं, जैसे अभी बताया आपको, सुनाया, यदा यदा है धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम्। ये शक्तियाँ आई हैं, जब जब हो धर्म की हानि, ये शक्तियाँ आई हैं। तो ये आती हैं, ये काम करती हैं। तो जब आप समझो कि कलयुग आया, तब कलयुग में आई, सुधार का काम किया। अब ये पाप बढ़ता चला जा रहा है, पाप का एकदम से वातावरण पैदा होता जा रहा है। पाप, आप ये समझो कि लोगों के सिर पर सवार होकर के और गलत काम करवा रहा है लोगों से। तो ऐसे समय में यानी वो शक्ति प्रकट होकर के विनाश तो करना चाहती है, लेकिन सब अगर चले जाएंगे, विनाश हो जाएगा, तो बचेगा कौन? और समझो कि पाप की वजह से ही, यानी कर्मों के वजह से ही सजा मिलती है। अभी आपने प्रार्थना किया, कहा कि यमराज की अदालत में जब पेश किया जाओगे तब क्या मुंह दिखाओगे? प्रार्थना किया ना, जहाँ माता गर्भ में वादा करके, यानी माता के गर्भ में वादा करके आए थे कि हमको मनुष्य शरीर ठीक से दे दो, हमारा ये शरीर ठीक से बना दो, और हम बराबर भजन करेंगे, इबादत करेंगे। हम अब इस माँ के पेट रूपी नरक में, जहाँ टट्टी पेशाब भरा हुआ है, मांस के लोथड़े भरे हुए हैं, काल कोठरी है, यहाँ कोई उजाला नहीं है, यहाँ कोई तेज हवा नहीं मिल रही है, तो हम अब इधर पे नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ करके भूल गए, और सत्संग मिला नहीं, संतों के पास गए नहीं, गलत लोगों का साथ पड़ गया, उसी में बिगड़ गए, उसी में खान पान खराब हो गया, चरित्र लोगों का गिर गया। ऐसे में क्या हुआ कि कर्मों का जो ये विधान बना हुआ है कि कर्म वर्तान विश्व रच राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। तो कर्मों की वजह से नरकों में जाने लग गए, और नरकों में बड़ी मार पड़ती है, बड़ी तकलीफ होती है। तो यहाँ अगर आप कोई चिल्ला, तो अभी 4 लोग दौड़ करके आपकी मदद करेंगे, बचाएंगे, लेकिन वहाँ कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो कहा गया है कि जिसका कोई नहीं होता है उसका वो प्रभु होता है। वो प्रभु सुनवाई कर दिया, और उसने भेज दिया। किसको भेजा? संतों को भेजा। जब देखा चिल्लाते हुए, ऐसी दशा देख जीवों की, सतपुरुष ने की दया महान, संत रूप हुए जग में आए, सतलोक का पता बतान,
सुरत शब्द का सच्चा मार्ग, संत मता का किया वखान, और शब्द शब्द सीढ़ी रच डाला, चढ़ के पहुंचो अगम ठिकान। तो आज संतों का प्रादुर्भाव हो रहा। तो संतों का काम क्या होता है? संत का काम ये संहार करने का नहीं होता है, रक्षा करने का होता है, बचाने का काम होता है। उनका काम परमार्थी काम होता है। परमार्थी काम किसको कहते हैं? जिसमें अपना कोई स्वार्थ न हो और दूसरे का मदद कर दिया जाए, वो परमार्थ कहते हैं। कार्य वृक्ष कबो ने फल बकाए, और नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण ये संतन धरा शरीर। पेड़ अपना फल स्वयं थोड़ा खाता है, दूसरे को खिलाता है। उसका उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। फल से उसको कोई खुराक नहीं मिलता। पेड़ को खुराक मिलता भी है तो किससे मिलता है? पत्ती से मिलता है, जड़ से मिलता है, लेकिन जो फल है उससे नहीं मिलता है। तो दूसरों के लिए वो फलता है, बल्कि लोग उसको मार मार करके तोड़ते हैं। बच्चे पत्थर मारते हैं ना, लाठी डंडा से, ऐसे बांस से पीट पीट करके, और फल को नीचे गिराते हैं। पत्ती तोड़ दिया, शाखा तोड़ दिया, ये नहीं कि फल ही खाली तोड़ लो। तो तोड़ोगे तो तकलीफ होगी होगी, सबको होगी, क्योंकि उसमें भी जीव है। आपको बताया गया है कि मनुष्य अपने कर्म को नहीं समझ पाता, धर्म को नहीं समझ पाता है, गलत रास्ते पर चला जाता है तो उसकी सजा मिलती है। इन्हीं योनियों में जन्म लेना पड़ता है। खड़ा कर दिए गए 50 साल के लिए खड़े रहो पेड़ बन कर के, 100 साल के लिए खड़े रहो बनकर। तो यही जीवात्मा उसमें भी है, तो तकलीफ उनको भी होती है। आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो तकलीफ होगी, हाथ की उंगली कोई काटे तो आपको दर्द होगा। ऐसे जानवरों में भी होते हैं ये जीवात्मा। मुर्गा काटो, बकरा काटो, भैंसा काटो, तो सबको दर्द होता है। तो दर्द होता है उनको भी, तो फल को तोड़ लेना चाहिए। फल को, पेड़ को, डाल को, पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए, सब मिला करके। यह बात आप समझो प्रेमियों। तो मैं आपको बता रहा कि वृक्ष कबो ने फल बकाए, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता है। और नदी न संचय नीर, नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है। नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। परमार्थ के लिए संत आते हैं। तो संत क्या काम करते हैं? रक्षा करते हैं। लेकिन संतों की बातों को जब लोग नहीं मानते हैं, उनके समझाने पर जब लोग नहीं मानते हैं, तब वो क्या करते हैं कि चुप हो जाती हैं। और जब चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, तो काल के जो ये जीव कहलाए हैं, संहार करने वाले हैं, कली के अवतार जिनको कहा गया, वो अपना काम शुरू कर देंगे। तो 2 अवतार इधर। तो वो अवतार जो होते हैं, वो कौन अवतार कहलाते हैं? जो काम करने के लिए आते हैं, दुष्टों का संहार करने के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। वो कौन कहलाते हैं? वो निमित्त अवतार कहलाते हैं। वो समय समय पर आते हैं और अपना काम करके इस दुनिया संसार से मनुष्य शरीर छोड़ करके और अपने अपने स्थान पर, अपने अपने लोक में चले जाते हैं। जैसे राम भगवान आए थे, पहले स्थान से आए थे, जो आपको नामदान दिया गया, बताया गया। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अत प्रेम भगत, बस कौशल्या के गोद। कौशल्या के गोद में वहाँ से आए थे, जन्म दिए थे। ब्रह्म की भी उनमें अंश था। कृष्ण भगवान जब आए, 16 कला लेकर के आए। जब अत्याचार, पापाचार, दुराचार ज़्यादा बढ़ा, जब थोड़ा कम था, तो वो 12 कला लेकर के राम आए थे, और ये 16 कला लेकर के आए। तो जब ये आए 16 कला लेकर के, तो ये दूसरे स्थान से आए, ऊपर और ऊपर से आए थे। और फिर जब इनका काम खत्म हो गया, तो अपने स्थान पर चले गए। ऐसे संत भी आते हैं, भेजे जाते हैं, और फिर वो उस स्थान पर शरीर छोड़ करके चले जाते हैं। इनका स्थान अलग होता है। तो वो जो होता है, वो जो आते हैं,
वो निमित्त अवतार कहलाते हैं कि निमित्त इस काम के लिए आए थे। लेकिन जो संत होते हैं, हमने बताया ना आपको कि धरती पर हमेशा रहते हैं, उनका नित्य अवतार होता है। कोई न कोई संत इस धरती पर हमेशा रहता है, कभी गुप्त रूप में रहता, कभी प्रकट रूप में रहता है। जब जनता जनार्दन को, लोगों को जरूरत पड़ती है, तो प्रकट रूप में आकर के उनको काम करने का आदेश ऊपर से मिल जाता है। तो गांव-गांव, कस्बा, शहर-शहर घूम करके यानी वो धर्म की स्थापना में मदद करते हैं, लोगों को धार्मिक बनाते हैं, काल के चंगुल से बचाते हैं, अकाल मृत्यु से बचाते हैं, प्रेत योनि में जाने से बचाते हैं। और नहीं तो एक जगह बैठ करके और पूरे सृष्टि का संभाल करते रहते हैं। तो संतों का काम क्या होता है? संतों का काम दया का काम होता है। तो प्रेमियों, आपको मैं बताऊंगा कि ऐसे संत बहुत से आए हैं। अभी इधर 700 वर्षों से संत आए। जैसे हमारे गुरु महाराज थे, इनके भी गुरु महाराज थे, इनके कई पुष्ट से यह चल रहा है। कबीर साहब से शुरुआत हुई है। उस समय भी संत तो कहलाए थे। कब थे? अन्य युगों में, त्रेता में थे, द्वापर में थे, आप ये समझो उसमें भी संत थे। लेकिन वो उस गति के नहीं थे, वहां तक नहीं पहुंचे थे जहां तक यानी आप समझो कि हम आप पहुंच सकते हैं। और हमारे गुरु महाराज पहुंच गए थे, और ये कबीर साहब पहुंच गए थे, नानक साहब पहुंच गए थे। वहां तक वो नहीं जा सकते थे। आप तो बराबर सत्संग सुनते रहते हो, आपको बताया गया कि जैसे सीढ़ी होती है कहीं ऊपर चढ़ने की, ऐसे ही ये लोक हैं, इनकी सीढ़ियां हैं। तो उसमें कई लोक हैं। जैसे ये पिंड लोक है, इसके ऊपर देवलोक जो होते हैं अंडरलोक कहलाते हैं। और फिर उसके ऊपर जो देव हैं, इनके जो पिता ब्रह्मलोक कहलाते हैं। उसके ऊपर में यानी समझो अंडलोक, पिंडलोक, ब्रह्मांड, ब्रह्मलोक, सतलोक, अलखलोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं, बहुत सारे लोक हैं। एक दो लोक है तो वहां तक बहुत कम लोगों की पहुंच उस समय होती नहीं थी अन्य युगों में। और इसमें भी जब कबीर साहब आए तो वो नीचे के स्थान से आए थे, आप फिर समझो। लेकिन उन्होंने अथक परिश्रम किया, और उन्होंने रामानंद जी महाराज जो तीसरे स्थान तक की चढ़ाई करते थे, साधना करते थे, उनसे 3 नाम लिया। और फिर आगे जब वो बढ़े तो यही ध्वन्यात्मक नाम आगे उनको मिला। और देखा पूरी शक्ति उसमें भरी हुई है, और वही इधर सृष्टि में उसी से ये सारे नाम नीचे उतरे हैं। सारे लोकों में उनकी शक्ति फैली हुई है, तो उस नाम को मान्यता दे दिया। और फिर आगे बढ़े थे वो अपने बल पाई, है ना, कि जो इच्छा कीन्ही मन माही, और हरि प्रताप कह दुर्लभ नाही। जो इच्छा यानी आदमी करता है और संकल्प बना करके कोई काम करता है, जब उसमें लग जाता है तो कामयाबी मिल जाती है। तो मेहनत किया उन्होंने, और फिर वो सतदेश पहुंचे थे, सतलोक पहुंचे। और फिर वहाँ का भेद खोला था उन्होंने, वहाँ तक की पहचान बताई थी। उन्हीं से संतों की परंपराएं शुरू हुई, वंशावली शुरू हुई। फिर उन्होंने नाम दिया, नामदान जो आपको दिया जाता है, 5 नाम जो बताया जाता है। तब उनसे पहले जो नाम बताते थे, तो कोई 1 नाम बताया, कोई 2 नाम बताया, कोई 3 नाम बताया। नहीं तो ज्यादातर लोग जो अन्य युगों में रहे हैं, त्रेता और द्वापर में जो लोग रहे हैं, वो ज्यादातर इन्हीं 3 देवों को महान माने हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। इन्हीं को महान माने हैं, बड़ा माने हैं। तो वो अनि समझो कि आगे का भेद खोले थे। तब से यह संतों की परंपरा, वंशावली बराबर चलती चली आ रही है प्रेमियों। वो संत जब इस धरती पर आए, तब उन्होंने इस मनुष्य शरीर के बारे में बताया। मनुष्य शरीर का सारा भेद खोल दिया। कान मानुष जन्म बड़ा अनमोल, और सदगुरु मिले तब दिया भेद खोल। तब इसका भेद खोला कि इसी में जो है वो सब कुछ है। घट में गंगा, घट में यमुना, घट में सृजनहारा है। इसी घट में सब कुछ, सब कुछ इसी में। मीराबाई बच्चियों कैसी थी? आप जैसी ही थी, मनुष्य शरीर में ही थी।
जो इनमें देवियों में बच्चियों में जो अंग हैं वही सारे अंग मीराबाई में भी थे। लेकिन मीराबाई को जब रविदास गुरु मिले और उन्होंने युक्ति बता दिया और लग करके उस युक्ति से उन्होंने साधना किया, तब उन्होंने अंतर में देखा। किसको देखा? प्रभु को देखा। तभी तो कहा था, घट घट मेरा साइया सूनी सेज न कोय, बलिहारी या घट का जा घट प्रगट हो। संतों ने यह वेद खोला। इसी में सब कुछ, पांचों नौबत बाजती हो छठी सौराग, है ना, पांचों नौबत बज रही। ये जो बाजा आप सुनते हो, इससे अन्य समझो कि करोड़ों गुना मस्ताना और अंदर में बाजा बज रहा है। आपको तरीका बताया गया है। जो नए लोग आए हो, आपको बता दिया जाएगा। बता देते हैं, भैया शुरू कर दो आज से, अभी से शुरू कर दो, देर क्यों करो। इसके जीवन का क्या भरोसा है, हटाने का बात बंद हो जाए। अरे कल किसी ने देखा है? नहीं देखा, लेकिन कल के फिक्र में दौड़ लगाते रहते हो। अरे खाने के बाद किसी को पता चलता है कि क्या खाए थे? कुछ नहीं। कितना भी खुशबूदार भोजन खा लो, लेकिन सुबह जाओगे तो खुशबूदार निकलेगा? अरे मल बन करके बदबूदार निकलेगा। लेकिन सबकी बदबूदार होती है। ये जरूर है कि मांसाहारियों की ज़्यादा बदबू वाली होती है और शाकाहारियों की कम बदबू वाली होती है, और केवल फल खाने वालों की कम बदबू होती है। लेकिन इस शरीर के अंदर से जितनी भी गंदी चीज़ें निकलती हैं उसमें सब में बदबू होता है। पसीना निकलता उसमें बदबू, ककार निकलता उसमें बदबू, या नाक से पानी निकलता उसमें बदबू, सब में तो बदबू निकलती है। लेकिन बस खाने के लिए दिन रात दौड़ते रहते। रात गंवाई सोई कहे, दिन गंवाया खाए, और हीरा जन्म अनमोल मिला, कौड़ी बदले जाए, कहते हैं ना, कौड़ी बदले चला जा रहा है। देखो जानवरों के मांस की कीमत होती है, बेच लाते हैं लोग, जाती हड्डी बिक जाती है जानवरों की। लेकिन आदमी की हड्डी और मांस लेकर बेचने जाओ तो चले जाओगे 7 ताला के अंदर जेल। हाँ, चक्की पीसने जैसा काम कराते, बहुत मेहनत कराते हैं वहाँ। और खाने को क्या देते हैं? जला भुना कच्चा पका, वो खेल खाने को मिलता है। वहाँ चले जाओ, मार अलग से पड़ेगी। तो मनुष्य का चाम कोई काम नहीं आए, ये कोई काम नहीं आता है मनुष्य का शरीर। लेकिन इसी को सजाने संवारने के लिए यानी खाने के चक्कर में हमेशा रहते हो, कल के चक्कर में हमेशा रहते हो। इसीलिए कहा जाता है भाई, ये क्षणिक जीवन है, पल भर का खबर नहीं है। घर से आदमी निकले इस समय, देखो कोई गारंटी है कि 2 घंटे के बाद ठीक से वापस आ जाएगा? बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए गया, कोई गारंटी है कि शाम को वापस आ जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ऐसे समय में तो सबको सजग रहना चाहिए और इस चीज को समझना चाहिए कि यह मनुष्य शरीर आखिर हमको मिला क्यों, किस काम के लिए मिला है, इससे क्या काम हो सकता है। तो प्रेमियों, आपको ये बताना चाहता हूँ कि यह मनुष्य शरीर यह भगवान के भजन के लिए मिला है। अशिला अनिकान यही है मनुष्य का। और कल देखो सत्संग में ये बातें अभी और जो आ जाएंगे तो बता दिया जाएगा कि असला धर्म क्या है, असला कर्म क्या है, मुक्ति और मोक्ष क्या है, ये सब बता दिया जाएगा। तो ये इस काम के लिए मिला है। मनुष्य शरीर के भगवान का दर्शन करो, देवी देवताओं का दर्शन करो, और वो जो मैं अभी आपको बता रहा था आवाज़ सुनने के लिए, अनहद वेदवाणी आकाशवाणी, वो सुनो। जिसने सुना उसी ने तो ये लिखा, उसी ने तो कहा कि पांचों नौबत बाजती हो छठी सौराग, और जहाँ मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे काग। देखो, इसको मानो मंदिर बताया है, और है भी मानो मंदिर। ये चलता फिरता मानो मंदिर है। मुसलमान फकीरों ने भी कहा यह जिस्मानी मस्जिद है, और आयशा मसीह ने भी कहा टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड है ये। तो चलता फिरता मंदिर है।
इसी में सब कुछ पूरा खजाना भरा हुआ, सारी चीजें इसी में हैं।